आप सभी लोगों को साना मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम 10th क्लास मैथ्स से 1.1 का सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्या बोला है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम है। ठीक है, हमें इस सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और हमें जांच करना है कि इन दो संख्याओं का जो गुणनफल है, जिसका आपने एचसीएफ निकाला जिन दो संख्याओं का और जिन दो संख्याओं का एलसीएम निकाला, इन संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होता है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 26 और 91, ठीक। तो एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसको 2 से काटिए, 2 एक कम 2, 2 3 6। 13 और किसी से कटेगा नहीं, 13 एक कम 13। तो आप जो है 26 को लिख सकते हैं 2 × 13, ठीक है। आप 91 को काटिए तो 7 से कटेगा अभाज्य संख्या। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है, हमें देखना होता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या किससे, मतलब छोटी से छोटी अभाज्य संख्या से हमें काटना होता है। अगर अभाज्य संख्या जो है, छोटी संख्या जो सबसे पहले कटेगा उससे जो है काटना होता है। अगर बड़ी संख्या अभाज्य संख्या से हम पहले काट दें तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाज्य संख्या से मत काटिए, ये वाला दिक्कत, मतलब ये कंडीशन हमें फॉलो करना है, ठीक है। तो 13 सत्ते 7 एकम 7 और 2 बचा 7 21 और 13 एकम 13। अगर हम 91 को लिखेंगे तो हम लिखेंगे 7 × 13, ठीक है। अब इसका हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ क्या होता है? देखिए जो दोनों में प्रेजेंट वो एचसीएफ कहलाता है, कि 13 हमारा हो गया एचसीएफ। एलसीएम क्या है फिर? एलसीएम जो दोनों में प्रेजेंट है ना, उसको एक बार लिखेंगे और बाकी जो बचा होगा उसको सारे को गुणा कर देंगे। अब क्या हो जाए? 13 दूनी 26 और × 7, 7 × 42, 42 का 2 हासिल लगे 7, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, 182 हो गया हमारा कितना? एलसीएम। एचसीएफ आया 13 और एलसीएम आया 182, ठीक है। हाँ जी। अब हम करेंगे जांच इसकी। क्या करेंगे? जांच। जांच क्या होगा? फर्स्ट संख्या × सेकंड संख्या किसके बराबर होगा? एचसीएफ × एलसीएम। फर्स्ट संख्या कितना है? 26। सेकंड संख्या 91। एचसीएफ कितना है? 13 और एलसीएम कितना है? 182, ठीक है। 26 13 की गुणा करिए, 26 और 91 की, 6 और 2, 9 × 54 हासिल लगे 5 और 9 दूनी 18, 18 और 5 23, 18 और 5 23, ये हो जाएगा 6 3 2, 23 66, 13 दूनी 26 हासिल लगे 2, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 106 हासिल लगे 10 और 13 कम 13, 13 और 10 23। देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है इसका। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, और हमारा ये जो जांच है वो जांच क्या हुआ? कंप्लीट हुआ, यानी कि बातें सत्य हैं, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, इसको मैं रफ करता हूं। इसके सेकंड पार्ट को देखिए। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया हमारा, सेकंड पार्ट 510 और 92, ठीक है। इसका भी हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो एचसीएफ क्या होगा? 510 का हमें अभाज्य गुणनखंड करिए। इसको 2 से काटेंगे सबसे पहले, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से काटेंगे। क्यों 3 से क्यों नहीं काटा? क्योंकि ना सबसे छोटी अभाज्य संख्या से काटेंगे सबसे पहले, लेकिन कहानी ये है कि उसी संख्या को काटेंगे ना जो कटता हो। अब ये लास्ट में 0 है, 0 एक सम संख्या और सम संख्या जो है 2 से कट जाती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10, 1 बचा, 2 पंजे 10। अच्छा, जिसको डिवाइड देने नहीं आता है ना, वो ऐसे तुम डिवाइड साइड में कर लेना।
2 दूनी 4, 1 बचेगा यहाँ से, 1 को नीचे उतारो, 2 पंजे 10, कितना बचे, 1 बचा, 0, 2 पंजे 10। ठीक है, इस प्रकार से 255 आ जाएगा। ठीक, अब ये कितने से कटेगा, देखो अब ना इससे अब बड़ी अभाज्य संख्या पे जाएंगे हम। तो 2 से अब बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, 3 है। तो 3 से कटेगा नहीं कटेगा संख्या। अब ये कहानी है कि इसका डिजिबिलिटी रूल लगाओ 3 का, 5 और 5 10, 5 और 5 10 और 2 12, 12 3 से विभाजित होता नहीं होता, हो जाता है। इसका मतलब वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। 3 का डिजिबिलिटी रूल ये कहता है ना कि इस अंकों का योग करो, अगर 3 से विभाजित हो जाए तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। 3 अट्ठे 24, 1 बचा, 3 पंजे 15। ठीक है, फिर 3 से काटो, 3 दूनी 6, 8 और 5 13, 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 8 और 5 13 है जो कि 3 से विभाजित नहीं होता है। कितने से, 5 से काटो इसको, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 सत्ते 35, किससे काटो, 17 एकम 17। तो 510 का जो अभाज्य गुणनखंड लिखोगे वो इतना होगा, कितना, 2 × 3 × 5 × 17। ठीक है, ठीक, 92 का 2 से काटो, 2 चौको 8, 1 बचा, 2 छिंग 12, फिर 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 23 एकम 23। तो ये कितना हो जाएगा, 92 का हो जाएगा, 2 × 2 × 23। HCF क्या होगा, जो दोनों में प्रेजेंट है, दोनों में प्रेजेंट क्या है, 2 है, बाकी दोनों में कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। HCF इसका हो गया 2। LCM क्या होगा, LCM हो जाएगा जो दोनों में प्रेजेंट है उसको लेंगे एक बार, बाकी सबकी गुणा कर डालेंगे, 3 5 17, 2 और 23। ठीक है, 5 दूनी 10 और 10 तिया 30, और छोटे छोटे को सब गुणा कर डालते हैं, 5 दूनी 10 और 10 तिया 30, और 30 दूनी 60 हो जाएगा, 60, और ये हो जाएगा 17 और × 23, 6 तिया 18, हासिल लगी 1, और 6 दूनी 12 और 1 13, 6 तिया 18 हासिल लगी 1, 6 दूनी 12 और 1 13, और ये 0 ऐड कर दो इसके साथ, × 17, 0 17 चुको 68, 17 पंजे 85, 17 × 102, 17 7 119, 17 8 136, 136 का 6 हासिल लगे 13, 17 तिया 51, 13 जोड़ो कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ से हो जाएगा 6, 64 का 4 हासिल लेगा 6, और 17 कम 17, 17 और 6 कितना हो जाएगा, 23, यानी कि 23 460। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 23 460। अब इसकी करेंगे जांच, क्या, फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या बराबर HCF इंटू LCM। फर्स्ट संख्या कितनी है, फर्स्ट संख्या हमारा 510, सेकेंड संख्या 92, HCF कितनी है 2, और LCM कितनी है 23 460। कितना हो जाएगा ये, देखो 92 को 51 से 2 हो गया, 9 हो गया, 5 दूनी 10, इसलिए 1 9 5 45 और 1 46, 2 9 6 4, 46 92 0। ये कितना हो जाएगा, 0, 6 दूनी 12 हासिल लगे 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6 और 4। देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। क्या समझे, समझे कि ये जांच भी हमारा क्या निकला, सही निकला। समझ में आता है कहानी, ठीक है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी, इसको हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे, इसको मैं रफ करता हूँ। देखो थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कितना है थर्ड क्वेश्चन है 336 और 54। ठीक है, तो इसको जो है आप अभाज्य गुणनखंड करिए। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 छिंग 12, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटिए, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, फिर 2 से काटो, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 से काटो, 3 सत्ते 21, फिर 7 से काटो, 7 एकम 7। तो 336 को आप लिख सकते हो 2 कितने बार, 1 2 3 4, 1 2 3
4, 3 × 7। अच्छा 54 को अभाज्य गुणनखंड करो, कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 निमा 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो 54 का हो जाएगा कितना? 2 और 3 है 3 बार, 1 2 3। तो जो HCF है वो HCF क्या होगा? जो दोनों में प्रेजेंट है। क्या है? 2 है दोनों में प्रेजेंट और 3 है दोनों में प्रेजेंट, यानी कि HCF हो जाएगा इसका 6। अच्छा LCM क्या है? जो दोनों में प्रेजेंट है उसको एक एक बार उतारेंगे, बाकी सबको उतार देंगे। ये 2 है 3 बार, इसको उतार दिया × 7, और ये 3 है 2 बार। ठीक है, ठीक। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो ये 16 हो गया, और 3 तिया 9, 9 तिया 27, ये 27 हो गया, और इंटू हो जाएगा 7। 16 छिंग 96, 16 छिंग 96, 16 सत्ते 112, 112 का 2 हासिल 11, और 16 दूनी 32, कितना हो जाएगा? यहाँ से 3 और यहाँ से हो जाएगा 4, यानी कि 43। 16 छिंग 96, 16 सत्ते 112 हासिल 11, 16 दूनी 32, 32 और 10 42, 43, गुणा करो 7 से। 7 दूनी 14, 14 का 4 हासिल लगी 1, और 7 21, और 1 22 हासिल लगे 2, और 7 को 28, 29 30, 30 24 इसका क्या हो जाएगा? LCM हो जाएगा। ठीक है, अब हमें करना है जांच। क्या है? फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर LCM और इंटू HCF। ठीक है, फर्स्ट संख्या कितनी है हमारा? 336 इंटू सेकेंड संख्या है, और LCM कितना है? LCM है हमारा 30 24, और HCF कितना है? 6। ठीक है, अब जो है 336 की गुणा आप 54 से करो। सबसे पहले 6 को 24 हासिल लगे 2, 4 तिया 12, 13 14 हासिल लगी 1, और 4 तिया 12 और 1 13, और 6 पंजे 30 हासिल लगे 3, 5 तिया 15 18 हासिल लगी 1, और 5 तिया 15 और 1 16, 4 4 8 9 10 11 हासिल लगी 1, 6 और 1 7 और 1, कितना हो जाएगा? 17 नहीं 8 9 10 11 हासिल लगी 1, 6 और 1 7 और 1 8, 18 144 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18 144। 6 को 24, 24 का 4 हासिल लगे 2, 6 दूनी 12, 13 14 हासिल लगे 1, 1 का 1, और 6 तिया 18। देखिए 18 44, 18 144, तो ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये हमारी सत्यता की भी जांच हो गई है। ठीक है, इस प्रकार से हमने सेकंड क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। बाकी आपसे कल मिलते हैं। ठीक है।